हेलो एवरीवन। तो कैसे हो? पहले तो आप सभी से सॉरी कि मैं इतने दिनों से गायब था। अब आ गया हूँ तो वीडियो से रेगुलर आएंगे तो नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। आज हम एक्सप्लेन करेंगे तो नारी नो सेकी-कुन एपिसोड 4, 5 एंड 6। एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में हमेशा की तरह टीचर पढ़ा रहे होते हैं और इस बार सेकी अपने बैग से कुछ मटके जैसा चीज़ निकालता है। वहीं रूमी सोचती है क्लास में सभी लोग सीरियस है और सेकी खेल रहा है, अब फिर से ये दोबारा शोर करेगा। फिर हमें पता चलता है कि रूमी को इस खेल के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो वह रिलैक्स होकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद जब रूमी सेकी की तरफ देखती है तो उसने अपने टेबल पर एक भालू और एक खरगोश बनाया होता है और फिर उन्हें लड़वाने लगता है। यह देखकर रूमी सोचती है सेकी अपना गेम बनाता है और उसके अपने नियम होते हैं। तभी रूमी को पता चलता है कि टीचर ने जो कुछ भी ब्लैक बोर्ड पर लिखाया था वे अब मिटाने जा रहे हैं। तो रूमी जल्दी जल्दी उसे लिखने लगती है और जल्दबाजी में वह कुछ और ही बना देती है और मन में कहती है देखो सेकी तुमने ये क्या कर दिया। फिर वह उसकी ओर नज़र घुमाती है। उसे पता नहीं चलता है कि कौन भालू है और कौन खरगोश। इसके बाद सेकी उन दोनों चीज़ों को कंबाइन कर देता है और एक नया चीज़ बना देता है। रूमी को लगता है कि अब वह बैटल ख़त्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। सेकी ने जो चीज़ बनाई होती है वह उसके शैडो से लड़वाने लगता है। उसे लगता है कि अब वह शैडो जीतने वाला है और वह परेशान होने लगती है। तभी टीचर उसे देख लेते हैं और उसे कहते हैं क्या तुम सो रही हो? रूमी बताती है सेकी खेल रहा है। जब टीचर उसकी ओर देखते हैं तब सेकी का बेंच साफ़ होता है। वह झटपट से सारी चीज़ें हटा लेता है। इस बात को साबित करने के लिए रूमी अपना नोटबुक दिखाती है, लेकिन उसमें तो ये बना होता है। फिर टीचर उस पर गुस्सा हो जाते हैं। यहीं पे एपिसोड 4 ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में साइंस लैब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रूमी के ठीक सामने सेकी बैठा होता है। रूमी मन में कहती है आज का क्लास टफ है तो सेकी मुझे डिस्टर्ब ना करे, इसी में इसकी भलाई है। फिर वह देखती है कि सेकी के पास एक चीज़ल है और वह उस चीज़ल से इरेजर पर कुछ करने लगता है। बाद में पता चलता है कि सेकी अपने नाम का स्टैम्प बना रहा है और ऐसा उसे करके बहुत खुशी मिल रही होती है। वहीं रूमी सोचती है सेकी ने एक अच्छा खासा इरेजर बर्बाद कर दिया। उसमें टैलेंट तो है लेकिन बेकार के कामों पर। और वह कहती है पता नहीं लड़कों को ऐसा करके क्या मिलता है। फिर सेकी के बगल में एक लड़का आकर बैठता है तो सेकी अपना स्टैम्प छिपाने लगता है। इस बात से रूमी को खुशी होती है कि अब उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद सेकी फिर चालू हो जाता है अपने काम में। वह उस स्टैम्प को एक दूसरी चीज़ में बदल रहा होता है। यह देखकर रूमी हैरान हो जाती है। तब रूमी समझती है सेकी एक प्रोफेशनल क्राफ्टमैन है। वहीं सेकी अपने टूल बॉक्स ढूंढता है, लेकिन ये लड़का उसका टूल बॉक्स देख रहा होता है। वह सेकी से कहता है तुम्हारे पास चीज़ल क्या कर रहा है? क्या तुम्हारे पास टाइम पास करने की कोई चीज़ है? फिर उसकी नज़र उस स्टैम्प बॉक्स पर जाती है तो वह सेकी का हाथ लेता है और उसके फिंगर्स को उसमें डुबोकर नोटबुक में छाप देता है। यह बात से सेकी को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता है। हाथ साफ करने के बाद सेकी एक इरेजर निकालता है। तब रूमी मन में कहती है ये लड़का शांति से नहीं बैठ सकता क्या? असल में वह इरेजर एक दूसरे इरेजर का सील होता है और सेकी ने उसे इरेजर से ही बनाया होता है। फिर उस चीज़ को उसके अंदर रखता है और कवर लगा देता है। वह देखने में तो एक नॉर्मल इरेजर जैसा लगता है। इसके बाद टीचर सभी से कहते हैं क्या सभी ने इसे उतार लिया है? मैं मिटाने जा रहा हूँ। फिर ये लोग जल्दी जल्दी इसे उतारने लगते हैं, लेकिन सेकी अभी भी उस इरेजर को घूर रहा होता है। तब रूमी कहती है बाद में मेरे पास मत आना रोते हुए नोट्स के लिए। वहीं ये लड़का जल्दबाजी में गलत लिख देता है और उसके पास इरेजर भी नहीं होता है, तो वह सेकी का इरेजर ले लेता है मिटाने के लिए और वह इरेजर टूट जाता है। तब ये लड़का कहता है तुम्हारा इरेजर बेकार था। वहीं सेकी का जान निकल जाती है। उसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। उधर दूसरी ओर टीचर भी ब्लैक बोर्ड साफ़ कर देते हैं और इस बार फिर रूमी क्लास में ध्यान नहीं दे पाती। यहीं पे एपिसोड 5 ख़त्म होता है। एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में टीचर बताते हैं कि आज उनके क्लास में डिजास्टर ड्रिल का प्रैक्टिस होगा, यानी कि जब अर्थक्वेक आता है तब क्या करना चाहिए। सिंपली आप लोग इंस्ट्रक्शंस का फॉलो करें, घबराएं नहीं। वहीं रूमी देखती है कि सेकी टॉय के साथ खेल रहा है। उसने टॉय का फैमिली भी बनाई होती है और वे लोग रिलैक्स कर रहे होते हैं। रूमी को अपनी आंखों पर बिलीव भी नहीं हो रहा होता है कि सेकी कैसे लड़कियों की तरह घर घर खेल रहा है। तभी अनाउंसमेंट होता है सभी स्टूडेंट्स अपने डेस्क के नीचे छिप जाएं अर्थक्वेक से बचने के लिए।
सभी स्टूडेंट्स डेस्क के नीचे छिप जाते हैं। लेकिन सेकी नहीं छिपता, बल्कि वह अपने टॉयज़ को ऐसा करवाता है। इसके बाद सभी लोग क्लास के बाहर निकलने लगते हैं। वहीं सेकी पूरा रिलैक्स होकर अपने फ्रेंड से बात करते हुए जा रहा होता है। तभी रूमी को बुरा लगता है कि ऐसी सिचुएशन में भी सेकी कितना रिलैक्स है। फिर उसकी नज़र उन रोबोट्स पर जाती है। वे सभी पूरे प्रोटेक्शन के साथ चल रहे होते हैं। वहीं रूमी एक पल के लिए सोचती है सेकी को इन रोबोट से कुछ सीखना चाहिए। तभी उसे रियलाइज़ होता है कि आखिरकार सेकी ने ही उसे ऐसा किया है। अगला सीन असेंबली ग्राउंड का दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स होते हैं और टीचर उन्हें कुछ बता रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर सेकी अपने रोबोट्स के साथ बैठा होता है, लेकिन वह उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता है और अपने दोस्त से बात कर रहा होता है। हंसी मजाक करते हुए सेकी गलती से अपने रोबोट्स को लात मार देता है। इस बात से रूमी को बड़ा गुस्सा आता है। फिर सेकी अपने रोबोट्स को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता। तभी उसकी नज़र रूमी की ओर जाती है। रूमी ने रोबोट्स को अपनी गोद में रखा होता है और वह बहुत गुस्सा में दिखाई दे रही होती है। रूमी कहती है, अब ये तुम्हारे नहीं है। इसके बाद रूमी क्लास में आती है और उनके साथ खेलने लगती है। वह बहुत खुश हो जाती है। यहीं पे एपिसोड 6 ख़त्म होता है।